हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। इस लेक्चर के अंदर हम लोग लीनियर एक्सेलरेटर को ख़त्म कर लेंगे। कुछ 2 पॉइंट और बचे हैं उसके, बाकी का डेरिवेशन वगैरह, इसका स्ट्रक्चर और उसका जो मेन कंसेप्ट था वो हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं। तो देखिए क्या पढ़ने वाले हैं हम इसके अंदर। एक तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, फोकसिंग जिसको बोलते हैं, रेखीय त्वरित्र का फोकसन रेखीय रेखीय त्वरित्र का फोकसिंग इन लीनियर ऑसिलेटर। देखो फोकसिंग का मतलब क्या है। फोकसिंग का मतलब ये है कि वो सीधा सीधा चलता रहे, इधर उधर दीवारों से कोलिजन नहीं करे, दीवारों से टकराए नहीं। जिस तरीके से हम उसको सीधा सीधा लेके जाना चाहते हैं, 3-4 किलोमीटर तक जाएगा वो, तो 3-4 किलोमीटर तक वो सीधा सीधा चला जाए। ठीक है, ये करना अपने को। और वेलोसिटी प्रॉपरली इंक्रीज होती रहे। तो उसके लिए ऐसा है कि जैसे मान लो कि वैक्यूम ट्यूब है, एक वैक्यूम ट्यूब इधर है, एक वैक्यूम ट्यूब इधर है। जो मेन गेम होता है इन दोनों वैक्यूम ट्यूब, कोई भी 2 वैक्यूम ट्यूब के बीच में ही तो होता है। उनके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग थोड़ा शो करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसमें क्या होता है, जैसे बीच वाले इस रीजन के अंदर ही होता है जो भी गेम होता है। अब देखो पार्टिकल जब यहाँ से निकलता है, जैसे मान लो पार्टिकल निकल गया यहाँ से पार्टिकल निकला। बहुत सारे ऐसे नहीं कि एक सिंगल पार्टिकल भेजते हैं, बहुत सारे पार्टिकल भेज देते हैं हम लोग, एक बीम बना के जैसे भेज रहे हैं। तो क्या होता है, जैसे ये एक्सिस है, मान लो ये इसका एक्स है, इसका ये एक्सिस है, ट्यूब्स का एक्सिस है ना। ये सीधी बनाना, ये लाइन वाइट वाली सीधी बनी नहीं मेरे से। जैसे ये पार्टिकल जा रहा है इधर, ठीक है। एक चीज़ तो यहाँ पे ये होनी चाहिए कि जैसे ये निकले तब उसका जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाना चाहिए। पोलैरिटी का मतलब है कि ये जैसे फ्रीक्वेंसी होता है ना, जो एसी बैटरी लगा है उसका फ्रीक्वेंसी इस तरीके से सेट होना चाहिए कि जैसे ही ये यहाँ से निकले, ट्यूब से निकले, उसी टाइम पे इसका ये जो है, जैसे ये ऊपर चल रहा था पहले तो जस्ट नीचे वाले में आ जाए, या फिर नीचे चल रहा था तो जस्ट ऊपर वाले में पहुंच जाए। मतलब इसका साइकिल चेंज हो जाना चाहिए। एक चीज़ तो ये, तो उसके लिए तो T/2 इक्वल टू ln बाई VN को फॉलो करते हैं। एक चीज़ तो ये। दूसरी क्या होता है कि हम लोग ये चाहते हैं कि एक्सिस के अलोंग चलते रहे पार्टिकल्स। एक्सिस जो है, इसका जो एक्स है, इसके साथ में इसके 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 क्या बोलते हैं, उसके हिसाब से चलते रहे पार्टिकल, मतलब इसकी डायरेक्शन में। कुल मिला के बात ऐसी है। तो ऐसा है कि जब पार्टिकल इधर जा रहा होता है तो यहाँ पर पोलैरिटी चेंज होती है। पोलैरिटी चेंज होती है, इसका वेलोसिटी बढ़ने लगता है। यहाँ से जैसे ये निकलेगा इसका वेलोसिटी बढ़ने लगता है, बढ़ता है। साथ ही साथ इसमें ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से थोड़ा सा नीचे की तरफ भी आता है, तो ये बढ़ता भी है और साथ साथ नीचे की तरफ भी आता है ऐसे। ठीक है, तो इसका जो वेलोसिटी में नीचे की तरफ वेलोसिटी में जो चेंज हुआ, मतलब ये नीचे की तरफ भी वेलोसिटी आ गया। इसको मान लो कि ये डेल्टा VC है, कुछ डेल्टा VC। दूसरा, जब ये आधे भाग से निकल जाता है, इस आधे पार्ट से उधर चला जाता है, तब इस पर इस तरीके से इफेक्ट होता है कि ये जब जाता है तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, लेकिन जब ऊपर की तरफ जाता है तो ये वाला पार्ट, एक सेकेंड, इसके ऊपर की तरफ जब जाता है तो इसका जो ये वेलोसिटी है, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ अभी समझ आएगा। ये ज़्यादा होता है इधर और ये वाला पार्ट कम होता है इसके अंदर।
ये जो मैंने ये जो चीज़ें यहाँ पे बनाई है इसको मैं थोड़ा इधर बाहर बना देता हूँ। ये डेल्टा वी सी, और इसमें जब ये जा रहा है तो ये जैसे ऊपर की तरफ कम जाता है और लेंथ वाइज ज़्यादा चलता है ये। तो ये जो डेल्टा वी सी मतलब जब नीचे की तरफ आ रहा था, जब इससे बाहर निकला जस्ट, उस टाइम पे वेलोसिटी इसका थोड़ा कम होता है। फिर जैसे जैसे यहाँ तक पहुँचता है वेलोसिटी बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे जब आता है तो वेलोसिटी कम होता है, तो ये थोड़ा इधर की तरफ धीरे चल रहा है, नीचे की तरफ ज़्यादा आएगा, नीचे की तरफ ज़्यादा आएगा। तो जो वेलोसिटी है ये जो देखो ये हाइट है ये थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन जब यहाँ पे चल रहा है तो बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी बढ़ गया, और जब सेकंड हाफ में पहुँच गया इधर इसके आधे से आगे पहुँच गया, तब इसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये जब ऊपर की तरफ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ थोड़ा जाएगा और आगे की तरफ ज़्यादा जाएगा ये, ठीक है। तो इस टाइम पर जो वेलोसिटी में चेंज होगा वो डेल्टा वी सी डेस बोल देता हूँ। ये कम होता है ये ज़्यादा होता है, मतलब ये नीचे की तरफ ज़्यादा आता है ऊपर की तरफ कम जाता है। नीचे की तरफ ज़्यादा आता है मतलब एक्सिस के पास में ज़्यादा आता है। ये जो एक्स है इसके पास में ज़्यादा रहता है, तो इसके पास में चलता रहे, ये हम लोग चाहते हैं ताकि लीनियरली इसका लास्ट तक पहुँच जाए। ये दो चीज़ें इसके अंदर होती है, ठीक है। तो इसमें से क्या क्या चीज़ें छापनी है आपको? हाँ ये छाप सकते हो, ये छाप सकते हो। अगर ये आप यहाँ पे नहीं छापना चाहते हो नीचे छाप लेना, ठीक है। अब लिखो इसके अंदर 2 पॉइंट लिखो। कण रेखीय त्वरित्र में, कण रेखीय त्वरित्र में, कण रेखीय त्वरित्र में सही प्रकार से त्वरित हो इसके लिए आवश्यक है कि, सही प्रकार से त्वरित हो इसके लिए आवश्यक है कि, सही प्रकार से त्वरित हो इसके लिए आवश्यक है कि, क्या आवश्यक है? पहला पॉइंट, पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड properly, particle can be accelerated properly in the linear accelerator, in the linear accelerator, in the linear accelerator in this way. नेक्स्ट पहला पॉइंट लिखो इसमें। पहला पॉइंट ऐसा है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति इस प्रकार होनी चाहिए, बाह्य विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति इस प्रकार होनी चाहिए कि वह निम्न समीकरण की पालना करे, कि वह निम्न समीकरण की पालना करे, कि वह निम्न समीकरण की पालना करे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, the frequency of external electric field should be in this manner, should be in this manner that it follow, it should follow, it should follow the following equation, the following equation। ये इक्वेशन छाप लो, ये इक्वेशन छाप लो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में ये डायग्राम छाप लो, ठीक है। ये डायग्राम छाप लो। ये चीज़ें यहाँ नहीं बनाओ तो यहाँ बना लो। अगर यहाँ पे मेरे पास क्या जगह थोड़ी कम पड़ गई थी तो मैंने यहाँ पे बनाया। ये जो है ये ठीक से बनाऊँ क्या, देख पा रहे हो क्या? ये डेल्टा वी सी डैश है, इसकी हाइट है। तो नीचे की तरफ तो ये ज़्यादा है, ऊपर की तरफ कम है। तो नीचे की तरफ मतलब एक्सिस के पास में ज़्यादा आ पाता है ये बता रहा है यहाँ पे। मतलब ये जो डेल्टा वी सी डैश है ये कम होता है डेल्टा वी सी से, ठीक है। ये डायग्राम छाप लेना, ये भी छाप लेना, ये भी छाप लेना, सब छाप लो। ये तो हो ही गया। ये डायग्राम छाप लो, ये छाप लो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। जब कण
एक निर्वात नलिका से बाहर आता है, जब कण एक निर्वात नलिका से बाहर आता है तो उसका अक्ष की ओर ऊर्ध्वाधर विस्थापन, उसका अक्ष की ओर ऊर्ध्वाधर विस्थापन डेल्टा वीसी होता है। अक्ष की ओर विस्थापन हो गया ना नीचे की तरफ, मतलब अक्ष की ओर ऊर्ध्वाधर विस्थापन डेल्टा वीसी होता है। तथा जब वह दूसरी निर्वात नलिका में प्रवेश करता है, जब दूसरी निर्वात नलिका में प्रवेश करता है तो अक्ष की विपरीत दिशा में ऊर्ध्वाधर विस्थापन डेल्टा वीसी डैश होता है, वीसी डैश होता है। इंग्लिश में लिखो, when particle comes out from a tube, when particle comes out from a tube, then the vertical displacement towards the axis is delta vc and when particle enters in next tube, then the vertical displacement opposite to the axis, the vertical displacement opposite to the axis is delta vc dash। इसी में आगे लिखो, डेल्टा वीसी इज ग्रेटर देन डेल्टा वीसी डैश होने से, ये लिख के ऐसे लिखो, डेल्टा वीसी ग्रेटर देन डेल्टा वीसी डैश होने से कण अक्ष के अनुदिश गति करते हैं, कण अक्ष के अनुदिश गति करते हैं तथा रेखीय त्वरित्र से एक समांतर तथा रेखीय त्वरित्र से कणों की एक समांतर रेखीय त्वरित्र से कणों की एक समांतर बीम प्राप्त होती है। बीम को हिंदी में कुछ और भी बोलते हैं, भूल गया, बीम ही लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक समांतर बीम प्राप्त होती है। इंग्लिश में लिखो, सिंस डेल्टा वीसी ग्रेटर देन डेल्टा वीसी डैश, so particles move along the axis of tubes, and in this way a parallel beam of particles is generated by linear accelerator। A parallel beam of particles is generated by linear accelerator। हो गया, चल रहा है काम। चलिए आगे चलिए, ये हो गया, खत्म हो गया, फोकसन खत्म हो गया। अब लास्ट पॉइंट बचा छोटा सा, लिमिटेशन। इसकी जो कमियां हैं, ड्रॉबैक्स। देखो, एक तो ये 3-4 किलोमीटर के आसपास का होता है, 2.5-3 किलोमीटर से लेके, मतलब लेंथ काफ़ी ज़्यादा है।
अब 3 किलोमीटर के लिए एक तो जगह कितनी घेर रहा आप ये समझो। 3 किलोमीटर बहुत बड़ा लेंथ हो गया इसका। 3 किलोमीटर हो गया, उतने में एक तो अपने को वैक्यूम बना के रखना पड़ता है इसको। ये सब सारा सिस्टम जो सारा प्रोसेस हो रहा है वो निर्वात के अंदर होता है, ठीक है। वो स्विट्जरलैंड और वहाँ पर जो लैब्स बना रखे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की, वो मतलब अंडरग्राउंड लैब्स है जहाँ पर हम लोग ये चीज़ें मेंटेन कर पाते हैं। तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि इतनी बड़ी दूर के अंदर निर्वात बना के रख पाए हम लोग। कहीं से भी एक छोटा सा हॉल भी बन गया या कहीं पे भी छोटा सा स्पेस रह गया तो पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। तो 3 किलोमीटर बहुत लंबा डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो एक तो इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, 3 किलोमीटर के अराउंड होती है। तो दूसरा, इनमें वैक्यूम बनाना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। तो लिखो, पहला पॉइंट लिखो, रेखीय त्वरित्र की लंबाई काफ़ी अधिक होती है, ये सामान्यतः 3 किलोमीटर होती है, ये सामान्यतः 3 किलोमीटर होती है। द लेंथ ऑफ लीनियर एक्सेलरेटर इज the length of linear accelerator is around 3 kilometer, is around 3 kilometer, is around 3 kilometer, which occupy a very big space। कॉस्टली काफ़ी हो गया ना, 3 किलोमीटर तक का हम लोग वो बनाएंगे तो कॉस्टली भी हो गया, इतनी जगह भी चाहिए अपने को, ठीक है। दूसरा, इतनी लंबाई अधिक होने के कारण इतनी लंबी दूरी तक निर्वात बनाए रखना आसान नहीं होता है। इट इज टू हार्ड टू मेंटेन वैक्यूम in such a long distance vacuum tubes, in such a long distance linear accelerator, ठीक है, या लॉन्ग डिस्टेंस सिस्टम लिख लो। थर्ड पॉइंट, एक इसमें ऐसा भी है जैसे पार्टिकल पहुंचेगा, अब पार्टिकल आवेशित कण होता है, चार्ज पार्टिकल जब गति करता है तो धारा उत्पन्न होती है। आवेशित कण गति करता है, मोशन में होता है, तो क्या होता है, करंट जनरेट होता है। तो इसमें क्या, जैसे एक पार्टिकल पहुंचा तो करंट ऐसे मिलता है, पार्टिकल पहुंचा तो करंट मिला, ये लो, फिर पार्टिकल आएगा, फिर करंट मिलेगा, फिर पार्टिकल आएगा, मतलब ऐसे पल्सेस मिलते हैं, ऐसे पल्स मिलते हैं। पल्स मतलब स्पंद बोलते हैं इनको, और ये बहुत कम टाइम के लिए होता है। तो ये बहुत अल्पकालिक स्पंद मिलते हैं धारा के, मतलब बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के पल्स मिलते हैं इसमें, ऐसे कॉन्टिन्यूअस करंट नहीं मिलता, ठीक है। तो लिखो, रेखीय त्वरित्र से अल्पकालिक स्पंद प्राप्त होते हैं, अल्पकालिक स्पंद प्राप्त होते हैं। देर आर शॉर्ट टाइम पीरियड pulses of current in linear accelerator, खत्म, फिनिश हो गया है। देखिए मेरी बात सुनिए, 2 टॉपिक हो गए अपने एक्सेलरेटर के, 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक में वहाँ से करवाऊँगा, जो दूसरा है डिटेक्टर से करवाऊँगा। 2 टॉपिक हो गए, लेकिन इसके बाद में इसकी न्यूमेरिकल करेंगे। ये दोनों टॉपिक है, ये मान के चलिए इन दोनों टॉपिक में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो एक ये तो हो गया, अभी उसके करेंगे।
उससे पहले एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे 2 टॉपिक हो गए, इन दोनों टॉपिक्स में जैसे डेरिवेशंस में न्यूमेरिक वो जो है क्या बोलते हैं उनके, डेरिवेशन में जो भी आया, फ्रीक्वेंसी आया या जो भी ओमेगा जो भी वैल्यू है, उनके लास्ट के फॉर्मूले याद रख लेना, क्योंकि उन पे न्यूमेरिकल होते हैं। और साइक्लोट्रॉन से मोस्टली न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अगर साइक्लोट्रॉन से न्यूमेरिकल यहाँ से आता है तो साइक्लोट्रॉन से आता है, तो आ तो इससे भी सकता है, लेकिन साइक्लोट्रॉन से पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो ये इनके जो लास्ट के डेरिवेशन के जो फॉर्मूले हैं वो ध्यान रख लेना, ठीक है। लिखने का पैटर्न मैंने एक दिन आपको पहले बताया था, ठीक है। और एग्ज़ाम आ गया है तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा फोकस करो। तो और दूसरी चीज़ मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपके जो आंसर राइटिंग है वो सब्जेक्टिव होता है, आपको लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं। तो उसमें एग्जाम में आप आंसर लिख कैसे रहे हो, प्रेजेंटेशन का ज़्यादा रोल होता है, इससे भी ज़्यादा कि आपको आता क्या है, आपके कंटेंट में कितना दम है, उससे ज़्यादा रोल रहता है आपने लिखा किस तरीके से है। तो आप लिखने पे बहुत फोकस करें कि किस तरीके से लिख रहे हो। कंटेंट तो आपको जो आता है वही डालोगे, लेकिन लिखने पे भी ज़्यादा फोकस करें कि किस तरीके से उस क्वेश्चन का आंसर अरेंज करके आए हो, आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2-3 मार्क्स तो उसी के हिसाब से बढ़ जाते हैं आपके। तो दूसरी चीज़ बस इतना ही है। और फाइनल ईयर कंप्लीट होने वाला है, तो एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद में कुछ सोचना फ्यूचर के लिए, इंटरेस्ट का काम करना लाइफ में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बिना इंटरेस्ट के काम करोगे तो लाइफ बहुत बोरिंग होता है। और चलो ठीक है, बाकी बातें बाद में, अभी एग्ज़ाम टाइम है तो फालतू की बातें नहीं करेंगे हम लोग, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। मैंने पेपर पैटर्न के बारे में और डिस्कस करेंगे हम, एक बार ये कंप्लीट हो जाए। और सॉलिड स्टेट के अंदर भी कुछ छोटे क्वेश्चंस और करवाऊंगा, जैसे 3 यूनिट हो गए थे उसमें, तो कुछ छोटे क्वेश्चंस 3rd यूनिट से, 2nd यूनिट से और 1st यूनिट से कुछ छोटे क्वेश्चन और करवाऊंगा। और ये है, एग्ज़ाम टाइम तक कुछ किसी को और कुछ जानना हो, कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं, मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, या ऐप के ऊपर जो फॉर्मेट है जहाँ पे चैट सेक्शन है वहाँ पे आप मैसेज कर देना, ठीक है। चलिए बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।